देखो तो, ये दूध वाले को शर्म नहीं आ रही है। इतनी देर से खड़ी हूँ, ये नहीं कि जल्दी आ जाए। अब सर पे दिया रख के आएगा अपनी चांद पे। कैसा है, इसको समझ में नहीं आता है कि टाइम से दूध पहुंचा दो। 12 बजे दोपहर में आएगा, अभी सबको चाय पीनी है। दूध है तो है नहीं घर में, क्या करूं। अगर डेली मैं दूध लेती होती ना तो इसको समझा ही देती, टाइम पे दूध लेके आता। आज आई, इसको बताती हूँ। जब तक आ नहीं जाएगा ना यहीं खड़ी रहूंगी। कितनी मक्कारी करता है, इसको सबक सिखाना ही पड़ेगा। जब देखो तब लेट कर देता है। राधे 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 राधे। सुनता भाऊ, तुम यहाँ क्या कर रही हो खड़े खड़े गेट में? अरे देखिए ना दादी, ये दूध वाला है ना, तो डेली का डेली लेट कर देता है। जबकि धोनी तो जल्दी हो जाती है। पता नहीं क्या करता रहता है वहाँ बैठे बैठे। इतना मक्कार हो गया है कि बता नहीं सकते हैं। अब हम पता है 2-2.5 घंटे से गेट पे खड़े हैं। वो है कि आने का मन ही नहीं कर रहा है, नाम ही नहीं ले रहा है। ये कुछ ज़्यादा ही मक्कारी करने लगा है दादी। आ जाए ना, इसको सबक सिखा ही देंगे। इसीलिए हम खड़े हैं, चाहे शाम तक आए हम यहीं खड़े रहेंगे। अरे बेटा सुनता बहू, दूध तो सुबह सुबह हम ले आए थे। दूध होगा तब तो वो लेके आएगा, कि ऐसे ही चला आएगा खाली हाथ? क्या हो गया तुम्हें? मुंह बंद कर लो सुनता बहू। मक्खी मच्छर बहुत बाहर घूमते हैं, देखो तो नालियां खुली पड़ी हैं, घुस जाएंगे। हे भगवान दादी, हम क्या बताएं आपको। हम भी ना बहुत बड़े भुलक्कड़ हैं। हमने तो देखा भी नहीं और आगे गेट पे खड़े हो गए। हम सोच रहे थे आप पूजा करने गई हैं, आगे चाय मांगेंगी, दूध है तो है नहीं घर में, फिर क्या होगा। जाने कितनी देर से बाहर खड़े हैं। चलो कोई बात नहीं, अब नहीं खड़ा होना पड़ेगा जाने कितनी देर। अब चलो अंदर, बनाओ हमारे लिए चाय। अब तो पता चल गया। हाँ दादी, अब पता चल गया। ठीक है चलिए, हम आपको चाय बनाते हैं। ठीक है, हटो एक साइड, निकलने दो हमें। लीजिए दादी, निकल जाइए। ये बुढ़िया कब जाके दूध ले आई, हमें तो पता भी नहीं चला। अब देखना बात का पतंगड़ बनेगा अंदर। ले, काम की चोरी की वजह से गेट पे खड़ी थी। अब हम क्या बताएं कि दादी दूध लेके आ गई है। किसी ने बताया भी नहीं। हे भगवान, अब क्या होगा। चलो जो होगा देखा जाएगा, अंदर चला जाए। चलो अब सही है, खाना तो बन के मेरा रेडी हो गया है। अब मैं टेंशन फ्री हो गई। अब मुझे कोई दिक्कत नहीं है। सबसे ज़्यादा टेंशन रहती है तो खाने की। अभी खाना नहीं बना, अब खाना नहीं बना, खाना बना लिया मैंने। अब मैं फ्री हूँ, आराम से काम होते रहेंगे। पता है आप लोगों को मैंने खाना क्यों बनाया है? अब आप लोग यही पूछेंगे, प्रिया बहू तुमने खाना क्यों बनाया है? तो हम पहले से ही बता देते हैं आपको कि खाना हमने इसलिए बनाया है कि हमारी बड़ी दीदी की ना कमर में दर्द हो रहा है। बेचारी दर्द से बहुत परेशान है, तो अब हमारा हक तो बनता ही है। जब हमें कोई दिक्कत होती है तो दीदी ना अपनी जी जान लगा देती हैं। हमको ना अपने हाथ से एक गिलास पानी भी नहीं पीने देती हैं। तो फिर हम कैसे पीछे हट जाएं? तो हमने सोचा कि अब हम खाना बनाते हैं, पर अभी किसी को पता नहीं है। अगर दीदी को पता चल जाता तो बोलती अरे चल छोड़, तू कैसे बनाएगी चूल्हा पे खाना, मैं बना लूँगी। लेकिन मैंने चुपके से इसलिए बनाया है कि दीदी को आराम करने को मिल जाए थोड़ा देर। वरना वो आती बनाती बैठती कमर में हाथ लगाती, ऐसे करती तो हमें अच्छा नहीं लगता। भाई सबका दर्द समझना चाहिए ना। जब हम ही नहीं समझेंगे तो फिर कौन समझेगा? बाहर का थोड़ी ना आएगा कोई समझने। अरे बेटा प्रिया बहू, तो चूल्हा में खाना बना रही है, क्या बात है। बड़ी अच्छी खुशबू आ रही। ये खाना किसने बनाया? हमने बनाया है दादी। अच्छा बना है ना? देख लीजिए आप लोग,
कौन कहता है मेरी प्रिया बहू खाना नहीं बना पाती? देखो तो सही, खुशबू तो ऐसी दूर दूर तक जा रही है कि मेरी प्रिया बहू का खाना मन मोहित कर रहा है। खा तो नहीं पाऊंगी ज़्यादा, लेकिन लगता है सारा खाना खा लूँ। अरे दादी, आप खाना मत खाइए ना, अभी आपके चाय का टाइम है। आप पहले बैठिए और चाय पीजिए। बेटा, बात तो तूने 100 टके की कही है। मेरा जाने कब से चाय पीने का मन है, लेकिन पूजा में लग गई। मैंने कहा मैं पहले भगवान जी का भोग लगा दूं, पूजा वूजा कर लूँ, इसके बाद पीऊँगी। ला तो फिर एक एक कप चाय की हो जाए दोनों लोगों की। हाँ दादी, मैंने आपकी ना चाय के साथ में पराठे भी सेक दिए हैं 2। आप खाली चाय पीती हैं, इसलिए आपके पेट में गैस बन जाती है। आज से आप खाली चाय पीना बंद कीजिए, पेट में गैस नहीं बनेगी। अरे राम, मेरे बच्चे कितना ख्याल रखते हैं अपनी दादी का। अरे दादी, आपको खांसी आ रही है, दवा दूं क्या? अरे नहीं बेटा नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। अरे कभी कभी आ जाती है, बुढ़ापे का शरीर है। अब हंस रहे हैं तो नहीं सदता तो खांसी तो आना तो कोई बात नहीं। दवा नहीं, चाय चाय चाहिए, चाय दो। ठीक है दादी। भाभी, मेरी मैगी बनी है नहीं अभी तक? आपकी मैगी दीदी? हमें तो नहीं पता कि आपकी मैगी भी बनानी थी। हाँ हाँ हाँ, आप लोगों को कहाँ पता होता है कि मेरी मैगी बनानी थी? अपने ठूसने के लिए बना लिया ना। अरे दीदी, हमको पता होता तो हम बना देते ना। जब हमने इतना सारा खाना बनाया, दादी की चाय बनाई, दादी के पराठे बनाए, तो आपकी मैगी कौन सी बहुत बड़ी चीज़ है, वो भी बना देते। लेकिन हमें तो पता ही नहीं था। मैं बड़ी भाभी को बोल के आई थी कि मेरी मैगी बना देना, वो कहाँ मर गई? पिंकी, तुम्हें बोलने की तमीज नहीं है क्या? कोई बच्ची हैं क्या ये लोग जो कहाँ मर गई, क्यों नहीं बनाया? अरे भाई, काम कर रही हैं तो तुम खुद भी बना सकती हो ना। जो तुम इतने बड़े बड़े बोल रही हो, ना तो वो बच्ची हैं कि तुम उनको कुछ बोलो, और ना तुम बच्ची हो कि तुम कुछ कर नहीं सकती हो। दादी, एक बात बोले आपको, करने को तो हम सब कुछ कर सकते थे, लेकिन कल की बात तो आपको कुछ पता ही नहीं होगी। सुनता भाभी के कारनामे आपको पता है? उन्हें हमारे मुंह पे कब मारा था। हम सिर्फ पापा की वजह से रोके हैं कि वो आ जाए और हम सारी बातें बता दें। जिंदगी तमाम के लिए घर त्याग कर चले जाएंगे, कभी वापस नहीं आएंगे। मर भी जाएंगे दादी, तब भी नहीं आएंगे। सुनता बहू ने तुम्हारे मुंह में कब मारा था, क्यों मारा था? क्यों मारा था तुम्हारे मुंह पे कब? प्रिया बहू, क्या यह बात सच है? दादी, हमको तो कुछ भी पता नहीं है, कब कब मारा था, कब ये हो गया। सच में दादी, हमको तो कोई बात पता नहीं है। अरे दादी, रहने दीजिए ना, ये तीनों मिलके ना देवरानी जेठानी एक ही चुकरिया में गुड़ फोड़ती हैं, ठीक है ना? इनसे मत पूछिए, ये एक ही चट्टे बट्टे की हैं, जिस पतरी में खाती हैं उसी में छेद करती हैं ये लोग। अब इनसे पूछने जा रही हैं, आप ये बताएंगी? चाय बन गई हो तो दे दो, माँ जी मंगा रही हैं। क्या हो रहा है? मजा आया था कल मुंह में कब खा के, कि नहीं आया था? क्यों लोखड़ी? छोटी दीदी ऐसे क्यों कर रही है? दादी देखिए देखिए दादी, हरकतें देखिए अपनी सुनता बहू की। प्रिया, दे दो चाय। ए भगवान, मेरे तो ये समझ में नहीं आता, ये कितनी ड्रामेबाज औरत है। ठीक है दीदी, दे रहे हैं। सुनता बहू, हम ये क्या सुन रहे हैं? कल तुमने अपनी ननद को कब से मारा था? ओ दादी, हमने मारा नहीं था, हम खाना बना रहे थे। दीदी यहाँ से गई और चिल्लाने लगी हमारे ऊपर, कह रही है ठूस ले चाय और यही कप मारेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, मेरा खाना नहीं बनाया, तुझे शर्म नहीं आती है? बस दादी, हम खड़े हुए कप लिए थे, वही लग गया था। दादी, आपको ऐसा लगता है कि हम जानबूझ के मारेंगे? हे भगवान, कितनी नौटंकीबाज है दादी, इसने जान के मारा था हमारे मुंह पे। कितना झूठ बोलती, लगता है कि एक ठूसा दे दे मुंह में। बस, अब एक शब्द नहीं निकलना चाहिए तुम्हारे मुंह से पिंकी। बहुत बोल ली। अगर धोखे में लग गया था तो तुमसे बड़ी है, पहाड़ नहीं टूट गया था, ठीक है? बड़ी भाभी माँ के समान होती है, तुम लोग बच्चे हो हैं?
अगर लग गया तो इतना बड़ा बखेड़ा खड़े करने की क्या ज़रूरत थी। हम दादी हैं, बच्चे नहीं हैं। हमारे सामने थोड़ा तमीज़ से पेश आओ, बहू हो या बेटियां या बेटा। इतना याद रखना, हम अगर खिलाना जानते हैं तो मारना भी जानते हैं। इतना भी सर पे मत चढ़ो कि एकदम से उठा के नीचे ही पटक देंगे। क्या समझ रखा है तुम लोगों ने मुझे, हैं? अरे मैं हंस हंस के बोलती रहती है तो पागल समझ रखा है क्या? क्यों पिंकी? सुनता बहू, प्रिया बहू, लक्ष्मी बहू को बता देना, तुम तीनों, इससे कोई बात नहीं करेगा, ठीक है ना? इसकी हरकतें मुझे पहले से पता है। पता नहीं कैसी ननद है। देखो तो, ज़्यादा दूर की बात नहीं कर रहे हैं, ये मोहल्ले पड़ोस की देख लो। ऐसी ननद भौजाई रहती हैं कि कोई जान नहीं पाता है। हैं? एक ये है कि आए दिन जब आ जाती है तो दे झगड़ा दे झगड़ा। क्यों पिंकी, तुम्हारा ऐसा कोई बार गया है जिस बार तुम अपनी भाभीयों से लड़ाई करके ना गई हो? तुम्हारा दिमाग घास चढ़ने गया है क्या? अरे 4 दिन के लिए आती हो, हंस खेल के रहो। बस दादी, आप तो मुझे ही बोलिए, मेरी गलती होती है ना सारी। मेरी भी तो ननदें हैं, देखिए कैसे रहती हैं आके। जो कहती हैं मैं आगे आगे करती हूँ सारे काम उनके, और देखो इतनी खुशी खुशी मन से जाती हैं कि बता नहीं सकती हूँ। और एक मैं हूँ कि मैं आती हूँ कि यहाँ साला मुझे खुद ही नौकरानी बनना पड़ता है। इससे अच्छा तो मैं इधर कभी आऊँ ना। हमने बोल दिया, चुप तो चुप, हाँ ना पे जवाब देना। तुम्हारी नंदे क्या है, तुम क्या हो, ठीक है ना? काम करने से कोई नौकरानी नहीं बन जाता है। अरे नहीं है किसी को टाइम तो कर लो ना, ससुराल में नहीं करती हो क्या? वकालत कर रही हो? अरे बिटिया को उतना ही सर में चढ़ाओ जितना चल सके, ठीक है ना? बेटी हो, बेटी बन के रहो। आगे चल के यही भाभियाँ ही तारेंगी तुम्हें, यही बांधेंगी छोड़ेंगी ना। हम बने रहेंगे ना तुम्हारी माँ बनी रहेगी। तो सबकी मीठी भली बन के रहो।